नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो बहुत से लोगों के मन में बार बार आता है। पैसे नहीं हैं, लेकिन रेंट देना है। क्या कोई रास्ता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सुविधा की जो आपकी जेब पर एकदम भारी नहीं पड़ेगी और आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। क्रेडिट कार्ड से रेंट देने का आसान तरीका। अब सोचिए, महीने की शुरुआत है, जेब थोड़ी ढीली है, लेकिन मकान मालिक को रेंट देना जरूरी है। यहां काम आता है आपका क्रेडिट कार्ड। बस 5 मिनट में 5 आसान स्टेप में आप रेंट पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। भारत में डिजिटल पेमेंट का दौर है और अब किराया देना भी डिजिटल हो गया है। सबसे बड़ी बात तो इसमें सिर्फ पेमेंट नहीं होता, आपको कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कई तरह के फायदे भी मिलते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये उतना आसान भी नहीं है जितना शॉपिंग करना या पैसे ट्रांसफर करना होता है। तो आइए जानते हैं वो पूरा प्रोसेस जिसे अपनाकर आप भी बन सकते हैं स्मार्ट रेंट पेयर। सबसे पहले आपको चुनना होगा एक सही प्लेटफॉर्म। आज के समय में पेज़ैप, श्रेड, फ्रीचार्ज, पेटीएम, नो ब्रोकर जैसे कई ऐप्स हैं जो आपको यह सुविधा देते हैं। ये न सिर्फ किराया भरने की सुविधा देते हैं, बल्कि आपको समय पर रिमाइंडर भी भेजते हैं और कुछ ऐप्स पर तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अब अगला कदम है केवाईसी रजिस्ट्रेशन। आप जिस प्लेटफॉर्म को चुनते हैं वहां अपना अकाउंट बनाइए और केवाईसी पूरा कीजिए। यह एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें आपका आधार, पैन जैसी जानकारी ली जाती है ताकि सरकार के नियमों के अनुसार आप वेरीफाइड रह सकें। तीसरे स्टेप में आती है मकान मालिक की जानकारी। यहां आपको ध्यान रखना है कि जो भी बैंक डिटेल्स आप भरें, जैसे उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, पैन नंबर, वो एकदम सही सही हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती से पेमेंट फेल हो सकता है या गलत अकाउंट में जा सकता है। फिर आता है चौथा स्टेप, किराया डालने का। आपके रेंट एग्रीमेंट के अनुसार जितना भी किराया है उतना अमाउंट भरिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। बस अब पेमेंट के लिए सब तैयार है। और अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना। दोस्तों, यहां आपको ध्यान देना है कि हर प्लेटफॉर्म कुछ प्रोसेसिंग फीस लेता है, जो आमतौर पर 1% से 3% तक हो सकती है। तो फाइनल पेमेंट करने से पहले फीस जरूर चेक करिए। अब जरा फायदे भी देख लेते हैं। अगर आपने रेंट समय पर दिया और फिर समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुका दिया, तो आपका क्रेडिट स्कोर सुधरता है। और अगर आप क्रेडिट लिमिट का सही इस्तेमाल करते हैं, मतलब 30% से ज्यादा खर्च नहीं करते, तो बैंक की नजरों में आप एक जिम्मेदार ग्राहक बन जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, हर क्रेडिट कार्ड रेंट पेमेंट पर रिवॉर्ड्स नहीं देता। कुछ कार्ड तो इस पर कोई फायदा नहीं देते या फिर बहुत ही मामूली कैशबैक देते हैं। इसलिए पेमेंट करने से पहले एक बार अपने कार्ड की शर्तें जरूर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, अब समय आ गया है स्मार्ट तरीके से सोचने का। पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, रेंट रुकना नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड की यह सुविधा आपके लिए एक अस्थायी सहारा बन सकती है, बशर्ते आप इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। तो अगर आपने आज की जानकारी से कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं, काम की बातें करते हैं।